मेरा आप सबसे निवेदन है, प्लीज ये मंच की अंताकरण बेहद दिलचस्प हो चला है। ये चुनाव अब नेताओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। कांग्रेस के नेता भी यहां पर आ रहे हैं, बीजेपी के नेता भी यहां पर आ रहे हैं और त्रिकोणीय मुकाबले में नरेश मीणा भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नरेश मीणा ने रोड शो किया। इस रोड शो में भारी भीड़ देखी गई, जहां सभा में भी कई लोग नजर आए जो कि नरेश मीणा का समर्थन कर रहे थे। यहाँ पर भी हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? गजानन सिंह शेखावत। कहाँ से आए जी, कहाँ से आए? मैं जहाजपुर कोटड़ी विधानसभा से हूँ, नरेश जी का समर्थक हूँ, यहाँ चुनाव में लगा हुआ हूँ। आप क्या पूछना चाह रहे हैं बताएं। देखिए, कई बार ये लोग कहते हैं कि नरेश मीणा के साथ जो भीड़ नजर आ रही है वो बाहरी है। ये वोटों में कितनी तब्दील होगी? जी, ऐसा है, मेरी उम्र के हिसाब से आंकलन करिए। मेरी 50 साल उम्र है, मैंने काफी चुनाव देखे हैं, लेकिन ये जो अंता का जो चुनाव है, ऐसा चुनाव आज तक राजस्थान में कभी नहीं हुआ। ये जो अंता का जो चुनाव है और जो आज की रैली को देखते हैं, 15 किलोमीटर लंबी रैली थी। इसमें से आप अनुमान लगा करके 5%, 10% मेरे जैसे लोग होंगे जो समर्थन में आते हैं, बाहर से भी आते हैं और चुनाव में भी आते हैं। लेकिन आज जो जनसंख्या थी वो लोकल जनसंख्या थी। और ये जो अंता का जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ अंता का नहीं है, ये पूरे राजस्थान का 2028 का आने वाला चुनाव का एक चुनाव है, जिसमें राजस्थान की जनता के पास में तीसरा विकल्प होना चाहिए। तीसरा, उस लिए यहाँ की जनता नरेश भाई को सपोर्ट कर रही है। अगर नरेश भाई यहाँ से जीतता है तो राजस्थान में युवाओं के लिए आने वाले समय में एक राजनीति का एक दूसरा रास्ता खुलेगा। राजस्थान में युवाओं को चांस मिलेगा। ये उसके ऊपर धुरी पे चल करके ये चुनाव लड़ा जा रहा है और नरेश भाई यहाँ से चुनाव मतलब मैं जीत गए ये मानिए आप। और जो मेरा अनुमान है, मेरे हिसाब से 1,80,000 के समथिंग वोटिंग होने को है, जिसमें से 80,000 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों समेट गई। नरेश मीणा 1 लाख वोट लेंगे। ठीक है, एक मिनट एक मिनट नारे बाद में लगा लेना भाई, अभी लगा नहीं है अभी नारे। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, आप कह रहे हैं आपकी गणित के हिसाब से 80,000 में कांग्रेस बीजेपी सिमट गई और बाकी के जो वोट बता रहे हैं वो आप नरेश मीणा को बता रहे हैं। क्या ऐसा संभव है? क्योंकि जोर तो सभी लगा रहे हैं, कांग्रेस भी लगा रही है, बीजेपी भी लगा रही है। ये जरूर कह सकते हैं कि थर्ड फ्रंट आज दिख रहा था नरेश मीणा के मंच पर, लेकिन ये इस बात की क्या गारंटी है कि 80,000 में कांग्रेस बीजेपी दोनों सिमट जाएगी? ये यहाँ का माहौल देखते हुए मैं आया था, जब यहाँ से मांगरोल गया, मेरे को कहीं भी कांग्रेस और बीजेपी की कहीं झंडी नजर नहीं आई, कहीं गाड़ी नजर नहीं आई, कोई नेता नजर नहीं आया। पूरे विधानसभा के अंदर मुझे कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या गाड़ी कहीं पे प्रचार करती हुई नजर नहीं आई। कांग्रेस की भी नहीं है ना। नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ से आए हैं, हमें तो दिखाई दी थी। भाई बहुत जोश है, बहुत जोश है आपके अंदर। हाँ, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि गाड़ी दिखाई नहीं दी। अब ऐसा हो सकता है चुनाव है और गाड़ी दिखाई ना दे? डोटासरा मिल गया मेरे को, खुद को मेरे को टकराव हो गया रास्ते में, सुबह में ही जा रहा था तो डोटासरा के साथ मुश्किल से 5 लोग और प्रहलाद गुंजल जी भी प्रचार कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है पार्टी के साथ लगने की। डॉक्टर करोड़ी लाल जी है, उनकी भी मजबूरी है, पर वो आए नहीं यहाँ। सब लोग चाह रहे नरेश मीणा जीते और सबकी जनता भी ये चाह रही है कि नरेश मीणा जीते। क्यों जनता का मैं देख रहा था, अभी मैं बाजार में बैठा था तो मैं कह रहा, पटेल जी तुम नरेश मीणा को क्यों वोट दे रहे हो? मैंने यो नहीं कही मैं किसी का समर्थक हूँ, तो उन्होंने कही कि हमने उसके बेटे का भाषण देखा है तो हम नरेश मीणा का नाम ले देंगे तो उससे हमारा काम हो जाएगा, तो उसको हम इसलिए वोट दे रहे। तो मैंने की तुम नाम तो प्रमोद जैन भैया का भी ले सकते, सुमर मोरपाल का भी ले सकते, कि भैया इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, इनसे तो कोई सुनने वाला नहीं है। सुमन मोरपाल तो बेचारा गरीब आदमी है और प्रमोद जैन भैया ने पहले से ही किसी की नहीं सुनी। तो इस तरीके से जनता ने पूरा मन बना लिया। 100% नहीं, 1000%, 50,000 मैंने कल भी बोला था आपसे। सुनो मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, 50,000 से बढ़ गई, प्लस बढ़ गया हो, वो अभी आंकड़ा रात को 12 बजे पीछे आएगा। अभी तो अच्छा आंकड़ा आएगा, लेकिन चलो एक मिनट नहीं, आपकी बात भी मैं सुनूंगी, लेकिन अब सवाल ही इतने आ रहे हैं, क्या करें? आप ये कह रहे हैं क्योंकि समर्थक तो देखिए अंधे होते हैं, वो तो अपने नेता को जिताना ही चाहते हैं, लेकिन गणित तो कुछ और भी कहता है ना। देख मैडम, जैसे क्या है, ये बीजेपी कांग्रेस वाले बहुत चालू आदमी है और पूरे की निगाह मीडिया पर रखी हुई है।
तो हम नरेश मीणा के वो अंदरूनी टीम के सदस्य है, तो वो सारी बात मीडिया पे बता देंगे ना, तो रात रात में हम सोच रहे कि हमारी वो बढ़त को ये छेड़ नहीं दे। तो वो बढ़त की बात है, कौन समाज का वोट आ रहा, पर ये मैं आपको मीडिया को बता दूं कि सर्व समाज का वोट आपने देखा था कभी राजस्थान में किसी भी एमएलए के लिए कोई गठबंधन हुआ था ना। इसमें आप देख लो अखिलेश की पार्टी के, आम आदमी पार्टी इसमें, आरएलपी इसमें, और कांग्रेस बीजेपी के अंदरूनी कार्यकर्ता है नहीं बेचारे, वो पार्टी से दुब छुप के नरेश मीणा को समर्थन कर रहे, कि वो भी चाह रहे कि नरेश मीणा ही है लड़ाकू। अरे मैं आपके पास आऊंगी, लड़ाकू इनसे कराओ। तो वो कांग्रेस बीजेपी भी ये चाह रहे, कांग्रेस के अब मैं नाम नहीं लूंगा, कोई मंडल ले दीजिए ना, अब तो सब आम ही है। सुनो, नरेश मीणा ने भी नाम तो लिया ही था, तो आप भी ले दीजिए। छोटे चुनाव लड़ रहे, उनकी बात कर दूं मैं, यहाँ से लोकल ये कह रहे भैया हमको डायरेक्ट जिला परिषद का टिकट लेना है, इस वजह से नहीं हम वोट तो नरेश को ही देंगे। तो सब जनता पूरी एक तरफ नरेश को वोट दे रही है, और जो स्टार प्रचारक बनाए वो भी क्या डर रहे, हमने देखे कांग्रेस की कितनी बड़ी लिस्ट आई थी, कितने स्टार प्रचारक प्रचार करने आए, वो जान रहे कि नरेश मीणा के खिलाफ प्रचार करने पहुंच गए ना, तो जैसे 2028 में इंडिकेटर चल जाएंगे। अच्छा चलो, हाँ, लेकिन सरकार तो पूरी ताकत लगा रही है। कल भी रोड शो है मैडम, रोड शो था वो, एक और रोड शो है ना, एक और रोड शो है। इतने तो रोड शो नरेश मीणा कार्यकर्ता में लकड़ियां मुझे बाजार में भीड़ चल जाए, ये रोड शो कर रहे हैं ना। ये कह रहे हो कि ये एक बात और बोलते बीजेपी और कांग्रेस वाले तो नरेश के साथ बाहर की भीड़ है। अरे स्टार प्रचारक तुम भी तो बाहर के ही हो, तुम क्या लोकल थोड़ी हो। तो इतनी भीड़ तो नरेश का एक कार्यकर्ता अनाउंस कर दे नहीं कि उस गांव में होकर रोड शो करूंगा, तो गोविंद सिंह डोटासरा का हर गांव में मोरिया बुला दे। वो बताओ, अभी गोविंद सिंह डोटासरा की अभी वीडियो नहीं आई अब की बार नहीं, वो पहले हर गमछा लेके, सुनो मेरी बात, हर विधानसभा में जाता था, और हमने उसको बुला दिया, वो गमछा नहीं हल रहा, अब नरेश मीणा का गमछा हल रहा है यहाँ। और नरेश मीणा का गमछा ये सफेद आदिवासी, ये हमारी पगड़ी परंपरा है मैडम, और ये किसान बेरोजगारों के हर के मूंड पे सर पे बंधी रहती है। तो ये नरेश मीणा बन गया ना, तो ये पंच पटेल हमारे जाएंगे ना, ये थाने थपाटे में ये पगड़ी बांध के जाएंगे। ये बैठे हुए हैं ना सीआई कलेक्टर, पहले नरेश मीणा ने 12 का कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर पे बैठा दिया, ये नरेश मीणा इनको घोड़ा सब पे बैठा देगा, किसान के खेत में जन सुनवाई करेगा तो कलेक्टर को मानना पड़ेगा। तो नरेश मीणा लड़ाकू विमान है, किसानों की आवाज उठाएगा, और मैं विश्वास दिला रहा हूँ ये भी इतना अंधा भक्त समर्थक हूँ मैं कि मैं, सुनो मेरी बात, कैसे नरेश मीणा जीत गया ना तो वो विधानसभा नहीं जाएगा। ये कलेक्टर जितने भाया के चोर यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये सिस्टम को चेंज करने के लिए कलेक्ट्रेट जाएगा। एक मिनट अब क्योंकि आपने एक बात कही है, अब मेरी भी सुनना, ठीक है। आपने कहा कि भाया को लेकर आपने जो कुछ भी कहा, कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाया ने खाया होगा, लेकिन फायदा तो हमको भी पहुंचाया ना, हमको कोई मतलब नहीं है, खाया वाया तो उससे कोई मतलब नहीं है। भाया ने तो कुछ नहीं खाया, लोग तो ये भी बोल रहे हैं। मांग रो मैडम सुन लो मेरी बात, कि भाया है ना, भाया वो खाया ही खाया नहीं, जनता को खाने वाला था। अगर सुनो, अगर अब बन जाता तो, और ये बीजेपी सरकार है ना, बीजेपी सरकार, आपने पूरी 2 साल में बीजेपी, इतना बड़ा दबाव है पीएम का भी वहां से, भजन लाल की और वसुंधरा की फोटो देखी पहले, कभी नहीं देखी ना। अब एक रथ में घूम रहे, क्यों गोविंद सिंह डोटासरा का तो मोरिया भूल गया, अब बीजेपी वाले भी सोच रहे कि हमारा और मोरिया नहीं बुला दे तो क्या हमारी भी जमान के जब्त नहीं करा दे। तो पूरी बीजेपी की मंत्री संतरी ये भी इस वजह से यहाँ पर घूम रहे कि पूरी सरकार, कभी उपचुनाव में 2 पार्टियों की टक्कर होया करती थी, यहाँ तो दोनों ही पार्टी खत्म है, यहाँ तो नरेश मीणा के सामने कोई टक्कर में नहीं है, हकीकत बात है। एक मिनट चलो और बात करते हैं। आप कह रहे हो मोरिया बुला देंगे, मोरिया नरेश मीणा किसका ज्यादा बुलाएंगे? मैं बताऊं मैडम कि 80,000 से 85,000 के बीच में नरेश जी मीणा के वोट आएंगे, और दूसरे नंबर पे मोरबाल जी रहेंगे, और तीसरे पे भाया जाएगा। सुनो मैडम, ये डेफिनेट बात, और बीजेपी इनकी करतूतों के हिसाब से ही फ्लॉप हो रही है। जब जिला प्रमुख के टाइम में बीजेपी की 13 सीटें थी, और बना जिला प्रमुख कांग्रेस का, प्रताप सिंह ने या बीजेपी वालों ने इनको वोट दिया,
क्या वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह को पता नहीं है आज दिन तक किसने वोट दिया है? मैडम वहाँ हार पर के डर से यहाँ पे बीजेपी, हार के डर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के वोट तो मैं दे चुका। प्रभु लाल जी सैनी जी को 13 में जब टिकट मिला था बीजेपी से, कंवर लाल जी को मिला था, भारी भी है, सभी है, भाई जी को सबने देखा। अब इस बार क्या है, इन्होंने कैंडिडेट उतारा है मोरपाल जी, बीजेपी वालों ने। मैं बीजेपी का वोटर रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, मैं शुरू से बीजेपी का वोटर हूँ। लेकिन इस बार जब इनको लगा, क्योंकि भाया के जो वोटर है ना यहाँ पे, मीणाओं के वोट यहाँ पे सेकंड पे आते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ माली और मीणा समाज के वोटर है। अब मीणा समाज के वोटर जो शुरू से 70 से 80% वोटर भाया के हैं यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मांगरोल तहसील का ही निवासी हूँ और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वोटर जो सेंधमारी करी है ना नरेश भाई साहब ने, वो सबसे ज्यादा भाया के वोटरों में करी है। क्योंकि जो मीणा समाज के वोटर जिनका मात्र इसने यूज किया, मैं राजपूत हूँ, इसने मात्र मीणा समाज के वोटरों का यूज किया। कुछ दल्ले पाले हैं जो नरेश भाई साहब चिल्ला के माइक पे बोलते रहते हैं, उनके नाम तो मैं नहीं जानता, मैं लेना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे उसने दल्ले पाल रखे हैं। लेकिन नाम तो ले दो ना, पता तो आपको भी होगा। तो बहुत सारे हैं, मैं नहीं एक आध का नाम तो अंता विधानसभा बहुत बड़ी है, किस किस के नाम लूंगा। यहाँ पे बहुत सारे दल्ले हैं जो पहले ही वो पैसे की राजनीति करता है। यहाँ पे 70 से 80 हजार करोड़ का घोटाले उसने कर रखे हैं। सॉरी, 70,000 करोड़ के घोटाले उसके नाम से है। किसके नाम? भाया जी के नाम से। ये पूरा खान का झूपड़े आप जाके देखना है, अंताप्लाई तक क्या पूरा माइनिंग करके पूरा गांव खत्म कर चुका है। अच्छा एक मिनट, लेकिन ये गांव के लोगों से भी हमने बात की, उनके निजी मुद्दे देखिए ना। नहीं, लेकिन गांव के लोगों से बात की, गांव के लोग कह रहे हैं कि कम से कम माइनिंग चल रही थी, गांव के लोगों को रोजगार तो मिल रहा था। रोजगार किसको मिला मैम? किसको मिला? वो यहाँ से जो उसके ओम बिरला जी के साथ जो उसके कंबाइंड में जो धंधे बाहर चल रहे हैं ना, यहाँ की सारी रेत, सारी बजरी गिट्टी, सारा माल उसने बाहर पहुंचाया, राजस्थान के बाहर तक भी। यहाँ किसका फायदा हुआ? क्या कह रहे थे आप? मोरपाल जी के गांव के पास कौम है, मोरपाल जी ने सरपंच भी करी, प्रधान भी रहे, और उनका खुद का गांव जाके देख लो आज आप, क्या विकास है वहाँ। रोड तक नहीं है उनके गांव में। और एक खान की झोपड़िया के पास देख लो, हम खुद पत्थर की ट्रोलियां चलाते हैं, क्या पूरा खा गया कौन? भाया नहीं, सब खा गए। ये प्रियंका नंदवाना यहाँ सरपंच रही है, आने के लिए इन्होंने बहुत टाइम बाद सरपंच रही है मैडम। क्या कहाँ की पलायिता की? कांग्रेस से है, और आज भी कांग्रेस में अदालत में बैठ रही है। कांग्रेस के हिसाब से कोई विकास नहीं इधर भी। और भाया जी ने इधर कुछ भी नहीं किया होगा, जो उधर ही किया होगा। छोरियां पढ़ना ही ना, तो कहाँ से पढ़ना रहे? ट्रस्ट से पैसा आ रहा है उसमें, जेब का थोड़ी लगाया किसी का। कोई गांव में विकास हुए क्या? पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, जो उसके अध्यक्ष है उसकी वाइफ उर्मिला जैन भाया। अब वो जो ट्रस्ट के अध्यक्ष बना रखी है उसकी वाइफ। अब जो जैन ट्रस्ट से जो पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के बाहर से जो पैसा आता है ना, उसके माध्यम से क्या करता है? बच्चों की शादियां करता है। एक मिनट, धार्मिक कार्य में बहुत पैसा लगाता है वो। उसी की दम पे वो क्या करता है कि मैं बहुत विकास कर रहा हूँ। वो 2 बार मंत्री रह चुका है वो ये अंता सीट से। ये आप 12 से मांगरोल तक का रोड आपने देखा होगा आपके न्यूज के माध्यम से। ये चुनाव की वजह से आप लोग जाके आए होंगे। इस पूरे अंता बेल्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, ये 12 जिला भाया की बदौलत है, जो अपने शिखर झुनझुनू से 10 साल पीछे विकास में। ये 12 सीट जिसपे खुद वसुंधरा जी का बेटा दुष्यंत सिंह जी सांसद, लगातार सांसद है वो। 2 बार नहीं 5 बार। आज दिन तक न वसुंधरा जी ने जितना विकास कराया झालावाड़ में कराया, 12 में कोई विकास नहीं कराया। उनके बेटे को लाते हैं वो सिर्फ वोटों के लिए। भाया जी ने 12 में एक करके बोले।
मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया ने वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो भी विकास करवाया है केवल झालावाड़ जिले में करवाया है, 12 जिले में उसका कोई विकास नहीं है। पर बात है प्रमोद जैन भैया पर, जैसे कि अंता मांगरोल रोड है अभी, जैसे कि अंता मांगरोल रोड है अभी हम आए, पूरी रोड की हालत बहुत खराब हो रही है। और उसने जो मतलब वो सम्मेलन करवाया है उसमें उसकी वाइफ है पर उर्मिला जैन भैया, उसकी सदस्य की अध्यक्ष है, जो पैसा आता है ना उसके द्वारा वो सब करवाता है। लेकिन उस सम्मेलन में जो जिसने वेटर का काम किया है बड़गांव का कोई मतलब जो वेटर लेकर जाते, बंजारा समाज से कोई वेटर लेकर जाता है, उनके पैसे अभी तक प्रमोद जैन भैया ने अभी तक नहीं दिए। वो क्यों नहीं दिए? क्योंकि प्रमोद जैन भैया उन बच्चों के मतलब जो वेटर गए हैं उनका पैसा खा गया। उनका पैसा देना चाहिए प्रमोद जैन भैया को। प्रमोद जैन भैया ने अभी तक उनके पैसे नहीं दिए। चलो ठीक है। हेलो मैडम। ठीक है। अच्छा आपका नाम? मैम मेरा तो यही राय है कि राजनीति के नाम पे भैया भ्रष्ट नेता बहुत ही भ्रष्टाचार कर रहा है। मेरा तो यही कहना है कि एक जो किसान का नेता है उसको दबाया जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नरेश जी भाई साहब को ज्यादा नहीं 5 साल नहीं, सिर्फ 2.5 साल मौका देकर देखो। अगर 2.5 साल में आपको कुछ भी विकास नहीं दिखता है ना तो भाई साहब को वोट मत देना। आराम से बोलेंगे, आराम से बोलेंगे। आपने ले लिया ना, और भी लोग एक बार अगर 2.5 साल में प्रमोद जैन भाई ने जो सम्मेलन किया था ना बटावदा के पास में, तो वहाँ के हरिपुरा के निवासियों की 26 बीघा जमीन पे कब्जा कर रखा है। मैडम इन्होंने क्या है, जैसे सम्मेलन किया तो मेरे तोड़ दी थी। उसके बाद जिसकी जमीन खाते में 10 बीघा है तो 10 बीघा नाप के दी। उसके जैसे 1 बीघो या 2 बीघो जमीन बढ़ती थी तो उसके बाद सारे जमीन दे दी। उसके बाद 26 बीघा जमीन बची जो प्रमोद जैन भाई ने कब्जा कर रखा है। मैडम वो चोर की आप ज्यादा बात मत करो, सुनो मेरी बात। आप तो ये बता दो टक्कर किसमें है? टक्कर किसमें? मांगरोल की सुनो, नरेश मीणा की टक्कर में कोई नहीं है। चोर की दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? मोरपाल रहेगा। मेरे सुनो, नरेश भाई रहेगा। मैं मांगरोल और अंता की जनता से पूछ रहा था कि आप इस चुनाव को किस नजरिए से देख रहे, तो अंता मांगरोल की जनता कह रही कि धन हो उस माता पिता को जो नरेश मीणा को जन्म दिया, जो हमारे विधानसभा में चुनाव लड़ा, जो आया भाया और गोविंद सिंह मौर्य प्रभारी जैसे पूरे कांग्रेस बीजेपी गांव गली गली में डोल रहे। और मैडम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उकसा क्या उस चोर की बात मत सही बात है, भाई जोश बहुत है, भाई बहुत जोश है। ये वोट आ रहे हैं ना उसके कुछ सुनो मैडम, ये कुछ ये वोट आ रहे हैं ना। एक मिनट मैडम, हम तो ये जानते हैं। एक मिनट सारे चाना हो जाओ। हम तो ये जानते हैं मोरपाल कौन है, प्रमोद जैन भाई कौन है। हमें तो भाई साहब से मतलब सरकार के खिलाफ चुनाव है ये नरेश मीणा का। मैं आपको पूरे फैक्ट और डाटा के हिसाब से बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैंने IIM से और IIT किया हुआ इंसान हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ मैं, और मैं एक निष्पक्ष हूँ। मैं चुनाव निष्पक्ष तरह से यहाँ पर चुनाव में भी यहाँ एक रुझान जानने के लिए आया हूँ दिल्ली से। ये जो चुनाव हो रहे हैं, मैंने इस तरह का चुनाव पहले मेरी जिंदगी में दिल्ली से ऑल इंडिया के चुनाव देखे ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि ये राज्य सरकार बनाम राजस्थान सरकार बनाम नरेश मीणा का चुनाव है। इसके अलावा इसका जो लॉजिक बताता हूं मैं, अभी जो इन दिनों में आप मैडम जी आप 5-7 दिनों में न्यूज चलाइएगा जरूर। 5-7 दिनों में जो चुनाव बदला है वो ये कारण क्योंकि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है पूरी तरह से वो और उसकी सरकार असफल है, प्रशासन चला, क्योंकि जो घटनाएं हुई है, दुर्घटनाएं बढ़ रही है। अभी जैसलमेर की जो घटनाएं हुई है, घटना हुई है बस दुर्घटना, एक ही जो परिवहन विभाग से ही बता देता हूं मैं, जो बस दुर्घटना हुई जैसलमेर में 20 से 25 लोगों की जान गई है। उसके बाद जो है अभी आपने देखा है जयपुर में जो कत्लेआम, जयपुर में जो एक्सीडेंट हुआ, तो बीच में बहुत बोलते हो। जयपुर में जो जिस तरह से ऐसा कभी देश में किसी भी शहर महानगर में नहीं हुआ, जो कि एक बेकाबू डंपर चालक ने जिस तरह से 20 से 25 लोगों की जान ली है। और
मीडिया बता रहा है कि दूसरे जो प्रिंट मीडिया है वो बता रहा है सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर इतना कम है। मैडम जी, इससे पहले आपने सुना होगा जब जयपुर में जो एक गैस टैंकर पलटा था, उससे भी सबक नहीं लिया। इसके अलावा जो अब ये बताइए कि टक्कर किसके बीच में है? टक्कर नहीं है मैडम जी, टक्कर मेरा पूरी तरह से जो एक निष्पक्ष, मैं अभी तक निष्पक्ष तौर से ये जो पर्यवेक्षक कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन ये पूरी तरह से चुनाव नरेश मीणा के समर्थन में चला गया है। मैम, यहाँ के लोकल आदमी है और अच्छा लगा मेरे को यहाँ का। नरेश जी के आगे कोई नहीं है, नरेश जी मेन है। मैडम से क्या, मैडम नरेश जी आगे हैं और नरेश जी जीतेंगे। ये किसान के और तीसरा मोर्चा नेता कोई भी नहीं है, नरेश जी जीत रहे हैं, हजारों वोट। ये नरेश जी जीत रहे हैं ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। जोश बरकरार है। ये जोश 14 तारीख को देखने को मिलेगा जब रिजल्ट आएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।